जी, तो पहला एमसीक्यूज है हमारे पास। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इज। ये एमसीक्यूज है चैप्टर नंबर 7 से, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में प्रोबेबिलिटी का सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर लें, ताकि अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप इस एमसीक्यूज को हैंडल कर सकें। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी में हम बेसिकली किसी भी एक्सपेरिमेंट में चांसेस को मेजर करते हैं। तो हमसे असल में ये कहा जा रहा है कि अगर हम एक डाई को रोल करते हैं तो इवन नंबर आने के चांसेस क्या हैं। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी को मेजर करने का जो फार्मूला है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट है, यानी अगर कोई खास इवेंट है जिसकी हम प्रोबेबिलिटी मेजर करने जा रहे हैं, तो ये इक्वल होती है, तो इसका जो फार्मूला है एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस, एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। व्हाट इज एन ऑफ ए? N of A means number of favorable cases, number of favorable cases, divided by N of S means total outcomes in experiment कह लें, in sample space कह लें। तो जैसा कि हम एक डाई को रोल करते हैं, तो जब भी हम एक डाई को रोल करेंगे तो हमारे पास जो पॉसिबल रिजल्ट्स हैं वो देख लेते हैं। हमारे पास या तो रिजल्ट आएगा 1 या आएगा 2, या फिर जो है वो 3 शो करेगा, 4, 5 और 6। तो जब भी हम एक डाई को रोल करते हैं तो हमारे पास यही 6 पॉसिबल रिजल्ट्स हैं। अब आप चाहे 1000 दफ़ा 2000 दफ़ा इसको डाइस को रोल करते रहें, इन्हीं में से नंबर्स जो हैं वो रिपीट होते रहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो कहा गया है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का फार्मूला जो बताया है, एन ऑफ ए मींस नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, यानी वो केसेस फेवरेबल कहलाएंगे जो जिनके बारे में क्वेश्चन में बात की जा रही है। और एन ऑफ एस का मतलब टोटल आउटकम्स होंगे, यानी टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स होंगे। तो हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स अगर हम गिनते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, टोटल 6 पॉसिबिलिटीज हैं, यानी टोटल आउटकम से पूरा टोटल पॉसिबिलिटीज हैं जो आ सकती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त अगर हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं इवन नंबर आने की, तो हमें सबसे पहले डिनोमिनेटर में 6 लिखना होगा, क्योंकि जब भी हम डाइस को रोल करेंगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम जो हैं या टोटल पॉसिबल जो रिजल्ट्स आ सकते हैं, जो टोटल पॉसिबल आंसर्स आ सकते हैं, वो 6 हैं। इसलिए हमने 6 लिखा है, इस 6 से कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह से हमसे कह रहे हैं कि बताइए इवन नंबर आने के चांसेस क्या हैं। तो अब आप इसमें से देख लोगे ये जो टोटल आउटकम है, टोटल पॉसिबिलिटीज हैं, इसमें कितने इवन नंबर हैं। तो एक इवन नंबर हमारे पास 2 है, एक इवन नंबर हमारे पास 4 है, एक इवन नंबर हमारे पास 6 है। तो 2, 4 और 6 ये हमारे पास फेवरेबल केसेस हैं। तो प्रोबेबिलिटी में यही होता है कि न्यूमरेटर में फेवरेबल केसेस लिखे जाते हैं और डिनोमिनेटर में तमाम पॉसिबल आउटकम्स लिखते हैं। तो ये फेवरेबल केसेस कितने हो गए, काउंट करते हैं 1, 2 और 3। तो टोटल 3 फेवरेबल केसेस हैं, तो हमने यहाँ 3 लिख देना है। तो इस तरह से 3 और 6 को सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/2। तो इस तरह इवन नंबर आने के जो चांसेस हैं वो हमारे पास 1/2 है। नोट कर लीजिए आप। तो आप लोग ये भी कर सकते हो, इसलिए मैं थोड़ा सा बीच में पॉज दे देता हूँ कि वीडियो को रोककर आप जो है ये एमसीक्यूज जो है नोट कर लिया करें, और अगर उसका सोल्यूशन जो है वो नोट करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग जो है वो नोट कर सकते हैं। इसमें हमारे पास नेक्स्ट जो है एमसीक्यूज वंस अगेन ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। द एंगल 3π/2 रेडियन इन डिग्री इक्वल्स टू। तो सिंपल एमसीक्यूज है कि 3π/2 को डिग्री में हम किसके इक्वलेंट जो है वो रखते हैं। तो बड़ा सिंपल है कि हमारे पास जो है 3π/2 है और इसको हम चाह रहे हैं कि डिग्री में कन्वर्ट कर लें। तो सिंपल ये कर दिया करें, इसकी आसान टेक्निक बता देता हूँ कि पाई चूँकि 180 डिग्री के बराबर होता है, तो पाई की वैल्यू यूँ समझे रख दिया करें 180, और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई कर लिया गया। तो 2 9 18 और 7 0 आ जाएगा, और 9 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 27, और साथ ये वाला 0 प्लेस कर दीजिए, तो आंसर जो है वो आ जाएगा 270 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ द एंगल 3π/2 रेडियन इज इक्वल टू 270 डिग्री।
ये थर्ड ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट होगा।